गुड इवनिंग एवरीवन। अगेन मैं कार्तिक गुप्ता आपके सामने आ चुका हूँ एक 10 बजे रात को एक नया सेशन लेकर, जिसमें हम 5 एरर डिटेक्शन को सीखेंगे। सिर्फ 5 एरर डिटेक्शन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को 10 बजे 10 क्वेश्चन के साथ इंग्लिश का पावर पंच और कार्तिक सर आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना किसी रुकावट के, क्योंकि टाइम बहुत प्रीसियस है। 10 मिनट में हमें बहुत कुछ कवर अप करना होता है। पहला क्वेश्चन आता है, माई सिस्टर आस्क मी डेट हाउ लॉन्ग वुड स्टे देयर। ओके, तो बात को समझना है कि यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है आस्क। क्या लिखा हुआ है सर? आस्क। ओके, आस्क जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बोलो यस। तो आस्क का मतलब क्या हुआ? इसके बाद लिखे हैं दो कंजंक्शन। एक कंजंक्शन लिखा हुआ है सर डेट, और एक कंजंक्शन लिखा हुआ है सर हाउ लॉन्ग। क्या लिखा हुआ है सर? हाउ लॉन्ग। ओके, अब सर आस्क का मतलब क्या होता है? यदि आपके सामने आस्क वर्ब लिखी आती है, यदि आस्क है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी रिलेटिव क्लॉज है, वो आपकी जो रिलेटिव क्लॉज है वो एग्जैक्टली क्या होगी सर? जो रिलेटिव क्लॉज है वो आपकी किस में जाएगी सर? जो रिलेटिव क्लॉज है वो आपकी इंटरोगेशन में जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं उसमें किसी ना किसी क्वेश्चन को पूछने की बात हो रही होगी। वो क्या हो जाएगी सर? इंटरोगेटिव हो जाएगी। और यदि वो इंटरोगेटिव होगी, यदि वो इंटरोगेटिव होगी, तो इंटेरोगेटिव का जो कंजंक्शन होता है, इंटेरोगेटिव के लिए जो कंजंक्शन का यूज करते हैं, वो एग्जैक्टली क्या होगा सर? वो डेट नहीं होगा। वो सर डेट नहीं होगा सर, वो क्या हो जाएगा सर? वो हाउ लॉन्ग होता है। क्या होता है सर? वो हाउ लॉन्ग होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? हाउ लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब आपको यहां से डेट को रिमूव करना होगा। डेट को रिमूव करना होगा, आपको हाउ लॉन्ग का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा सर? आपको हाउ लॉन्ग का यूज करना होगा। ओके फाइन, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एक्सकर्सन टू ऊटी। ओके, तो यहां पर आपको समझना होगा कि सर यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है एज वेल एज। क्या लिखा हुआ है सर? एज वेल एज। सर जो एज वेल एज है सर, एज वेल एज क्या होती है सर? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं सर? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो द स्टूडेंट्स जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सर सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है सर? द टीचर है। द टीचर यदि सब्जेक्ट है तो सर वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। गॉन एग्जैक्टली आपको पता है मेन वर्ब है। ओके, तो इसका मतलब सर यहाँ पर हैव नहीं होगा सर, यहाँ पर हैज होगा। क्या होगा सर? हैज हो जाएगा। ओके फाइन, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस वाले क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा वर्ब को पकड़िए। जब भी स्पॉटिंग एरर आए सबसे पहले वर्ब को पकड़िए। तो यहां पर क्या लिखा है सर? डोंट वांट। क्या लिखा हुआ है सर? डोंट वांट। तो डोंट जो है सर वो हेल्पिंग वर्ब है। वांट हमारी क्या है सर? मेन वर्ब है। अब आपने सब्जेक्ट को देखा तो लिखा हुआ है द यूएस। द यूएस एग्जैक्टली में एक सब्जेक्ट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को दिखाता है। इसका मतलब सर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, और यदि ये सिंगुलर है तो सर यहाँ पर डू नॉट नहीं सर डजंट का यूज करेंगे। ओके, किसका यूज करेंगे सर? डजंट का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रैपिड फायर है, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। लिखा हुआ है द क्रूल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द थिंग्स। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। एक किसका कॉन्सेप्ट है सर? ये नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट है। एक किसका कॉन्सेप्ट है सर? ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एक कॉन्सेप्ट है। ओके सर, नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है? यदि कहीं पर लेट, मेक, बिड, हेल्प, सी, हेल्प है, सी है, या फिर हैव है, यदि इसके बाद कोई भी वर्ब आती है, कोई भी वर्ब आती है एग्जैक्टली उन्हें हम वेयर इन्फिनेटिव में लिखते हैं। किस में लिखते हैं सर? उन्हें हम वेयर इन्फिनेटिव में लिखते हैं। किस में लिखी जाती है सर? वो वेयर इन्फिनेटिव में लिखी जाती है। ओके, वो वेयर इन्फिनेटिव में लिखी जाती है। वेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है ओनली V1। ओनली V1। ओके, किस में लिखी जाती है सर? ओनली V1 में लिखी जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर शुड भी क्या हो जाएगा सर? यहां पर आपको टू डू नहीं लिखना होगा सर, डू लिखना होगा। क्या लिखना होगा सर? डू लिखना होगा। ओके फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। ओके, तो आपको पता है कि कैन क्या है सर? मॉडल से। कैन क्या है? आपका मॉडल है। ओके, मॉडल के बाद क्या आती है सर? मॉडल के बाद जो है वो सर मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ईट एज मच एज, और एज मच एज का मतलब हम यूज करते हैं एडवर्ब की तरह यूज किए। जितना आप चाहो उतना पसंद करो, उतना खाओ। द न्यूली लॉन्च वॉर, कहां पर बात हो रही है? न्यूली लॉन्च वॉर में। तो सर जो लॉन्च वॉर है वो है क्या? नाउन है। नाउन से पहले सर क्या आते हैं? एडजेक्टिव आते हैं। और सर आपको पता है न्यू इज ऑलरेडी एडजेक्टिव। यदि न्यू का मतलब ही होता है एडजेक्टिव है, जैसे कि न्यू कार, न्यू कार,
न्यू पेन। ओके, इसका मतलब क्या है सर, जो पेन है वो नाउन है, कार है वो नाउन है, मतलब न्यू एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव ऑलरेडी है तो इसमें एल वाई लगाने की जरूरत नहीं है, इसे आप लिखिए ओनली न्यू। क्या लिखेंगे सर, हम आप इसको न्यू लिखेंगे। अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर आएंगे, बस आज के लिए बस इतना ही काफी है। बाकी यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट और आप अपनी तैयारी को एक अच्छा सा नया मोड़ देना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले लिंक बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास एप्लीकेशन की लिंक जो है वो पिन है, तो जाइए उस पिन पर क्लिक करिए और उस लिंक से जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का तरीका क्या है? एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। लेकिन यदि आप एक नए स्टूडेंट है तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेम आएगा, फोन नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, पासवर्ड आएगा और स्टेट आएगा। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे आप एप्लीकेशन पर रजिस्टर हो जाएंगे। एप्लीकेशन पर रजिस्टर होने के बाद यहां आपका नाम आएगा। इसके बाद जो आपके फ्री कोर्सेस हैं, पेड फ्री कोर्सेस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। जितने पेड कोर्सेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद टेस्ट सीरीज तो आपको फ्री मिल जाएगी, आपके क्विजेस आपको फ्री मिल जाएंगे। तो जो क्विज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, वो आपको ऑलमोस्ट फ्री मिल जाएंगे। ओके, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो इनको समझने के लिए ऐसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं, तो आपको टेस्ट पास जो है वो आपको मिल जाएगा ओनली 1 ईयर के साथ। 3000 टेस्ट है, 3000 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे ओनली 39 रुपीज में। तो आप जाइए, यदि आप बाय करना चाहते हैं, तो आप यदि टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, रेलवे की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 39 रुपीज में आप जुड़िए। और बस इतनी सी बात कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।